सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर बड़ा एक्शन। वकील राकेश किशोर के खिलाफ बेंगलुरु में 0 एफआईआर हुई दर्ज। अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ ने राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बड़ी खबर यह है कि राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, यह बड़ी जानकारी है। बेंगलुरु के सोधा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में राकेश किशोर के खिलाफ ये एक्शन हुआ है और एफआईआर के मुताबिक ये घटना 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 1 में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुई। आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है, ये एफआईआर में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच की ओर जूता फेंका था। एफआईआर मंगलवार शाम को विधान सौदा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। यह शिकायत अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवत्सल, जो कि 73 साल के हैं, उन्होंने लिखित रूप से यह शिकायत दी थी और जिसके बाद एक अधिकारी ने जो जानकारी इस मामले में दी, बताया कि यह एक 0 एफआईआर है क्योंकि घटना पुलिस स्टेशन के क्षेत्र से बाहर हुई। इससे क्राइम नंबर 00001 2025 के रूप में दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से ये 0 एफआईआर दर्ज हुई है। यानी अगर कहीं बाहर की कोई घटना है और उसको लेकर अगर किसी अन्य स्टेट के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वो 0 एफआईआर होती है और ये वही 0 एफआईआर है जो कि राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज कराई गई है। जैसा कि लगातार हम इस मामले में आपको जानकारी दे रहे हैं कि सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश वकील राकेश किशोर के जरिए की गई। उसके बाद से लगातार राकेश किशोर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो अपना पक्ष जो है मीडिया के सामने रख रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। राकेश किशोर का कहना है कि मुझे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। मैं भी दलित हूं, मुझे सनातन धर्म की रक्षा करनी है और अगर भगवान विष्णु पर इस तरीके की टिप्पणियां की जाएंगी तो जाहिर तौर पर इस तरीके का एक्शन ही उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, तमाम बातें कही हैं। लेकिन फिलहाल ये जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, कई धाराओं में ये मामला राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज कराया गया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 132 और 133 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने या फिर किसी की बेइज्जती करने से जुड़ी हुई है और इन्हीं धाराओं में ये एफआईआर जो है दर्ज की गई है। इसी शिकायत में अधिवक्ता संघ ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे गंभीर घटना बताया जो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। शिकायत में यह कहा गया कि जब यह घटना देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई तो राकेश किशोर का ये कृत्य न तो माफ करने योग्य है और न ही स्वीकार्य है। ये जो पूरी घटना है वो निंदनीय है, ये साफ तौर पर अधिवक्ता संघ के लोग कह रहे हैं और इस तरीके से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि इस पूरी घटना के बाद जो अलग अलग अधिवक्ता संघ के लोग हैं वो दिल्ली से लेकर तमाम अलग अलग स्टेट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर इस मामले को लेकर वकीलों ने क्या कहा है, जरा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजी है एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो हमारे एक वकील साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के साथ जो बदतमीजी करी है उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और चालान फाइल करके उनको कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो ताकि उनके खिलाफ केस चल सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब बड़े दयावान हैं। उन्होंने जो है उसी टाइम कहा कि भाई हम इस पर कोई
अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहते और सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते, परंतु ये ऑफेंस स्टेट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो पुलिस की ड्यूटी है, जब प्रधानमंत्री जी ने भी इस एक्ट को कंडेम किया है, होम मिनिस्टर ने किया है, लॉ मिनिस्टर ने किया है, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, तो पुलिस को मैंने लिखा है कि 6 सेक्शन BNS के होते हैं जो इसके अंतर्गत उनके खिलाफ FIR लिख के काम करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए और कोर्ट का टाइम बेकार ना हो, उन्होंने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग। चीफ जस्टिस चाहे ये कहें कि वो एक्शन नहीं चाहते, परंतु इस पे एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो आगे से, ये तो एक वकील ने करा है, आम लिटिगेंट आकर यहाँ गाली गलौज, यहाँ जूते फेंकने का और क्या क्या करें हम इमेजिन नहीं करते। इसलिए मैंने कमिश्नर पुलिस को बताया है कि आगे के लिए सुधार हो, इसलिए एक्शन लेना जरूरी है। और ये कहना कि ये कोई हिंदुओं ने करा दिया, ये बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उस टाइम हमने जो मुस्लिम्स की जो ये होती है ईद का हमने फंक्शन रखा था, उसके अंदर भी जस्टिस गवई साहब आए थे और पूरा, और होली का भी हमने एक फंक्शन रखा था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसके अंदर भी जस्टिस गवई साहब आए थे। ये कह देना कि वे बुद्धिस्ट हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये समाज को बांटने की बात है और ये चीज हम वकील तबका कोई भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा, ना ही उसको ये जिसने किया मिस्टर राज इन्होंने कि वो ठेकेदार है हिंदुओं के, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप इंडिविजुअली बिना वो किसी धर्म का, तो हर एक आदमी अनुयायी है, परंतु वो ठेकेदार नहीं है। ना जस्टिस हमारे गवई साहब बुद्धिज्म के वो हैं। सब हम हिंदुस्तान में सब मिलजुल के काम करते हैं, सब हम एक दूसरे के धर्मों के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं। कुछ ताकतें जो हैं इस चीज को में देश के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये भी लगता है इसमें विदेश की जो शक्तियां हैं जो हमारे को देश को प्रोस्परस नहीं होना देखना चाहते, वो इसके पीछे हो सकते हैं कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इस तरीके की शक्तियों को दबा देगी और ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। FIR होने से जो है ये जो इनको जोर दे रहे हैं इन बातों को, वो समाप्त। तो अधिवक्ता संघ ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि यह गंभीर घटना है जिसे गंभीरता से ले लेना चाहिए और दोषी को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए और न्यायपालिका की छवि की रक्षा करनी चाहिए। FIR दर्ज करने के बाद विधान सौदा पुलिस ने मामले को नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसी क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो वकील किशोर हैं उनका ये कहना है कि वो खजुराहो जाएंगे और वहां पर भगवान विष्णु की उसी खंडित मूर्ति के सामने जो है अनशन करेंगे और उन्हें भगवान का आदेश मिला है ये करने के लिए। ये साफ तौर पर उनके जरिए बार बार कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को अब खतरा है। एक वर्ग विशेष जिस एजेंडे पर काम करता है वो सब जानते हैं, तो ऐसे में उन्हें जान का खतरा भी यहाँ पर है। ये तमाम बातें लगातार वकील राकेश किशोर के जरिए कही गई है, लेकिन इस FIR के मामले में जो कर्नाटक के बेंगलुरु में FIR दर्ज हुई उससे अब दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। अब दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद दिल्ली में राकेश किशोर के खिलाफ दर्ज हुई इस FIR पर क्या कुछ होगा आगे, ये हम आपको जरूर जानकारी देंगे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।